अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ज़माना ऐसा भी था जब कोई अपना प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करता था, कोई मसला बताता तो हम इंसानियत के नाते हम उसे कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर देते थे। लेकिन आज का दौर बहुत ही डिफरेंट है। आज अगर कोई हमें अपना मसला या प्रॉब्लम शेयर करता है तो हम उससे सिर्फ ये कहते हैं कि चल भाई जा अपना काम कर, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपका दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा। जब भी आपसे कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा तो आप उसे इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ अल्लाह कर देगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, या इंसानियत के नाते आप उसे एडवाइस ज़रूर देंगे। एक किसान के घर में एक चूहा बिल बना के रहता था। जब किसान को पता चला तो किसान शहर से चूहेदानी ले आया। शाम को जब घर आया तो चूहे ने देखा कि किसान और किसान की बीवी छापर से कुछ निकाल रहे थे। अब चूहा खुश हो रहा था कि जरूर कोई ना कोई खाने पीने की चीज होगी, लेकिन जब बाहर निकली तो उसमें चूहेदानी थे। चूहेदानी देखकर चूहा बहुत ही घबरा गया और सहन में जाकर ये बात उसने कबूतर को बताई कि घर में जो है चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने ये बात सुनी तो कबूतर मजाक उड़ाने लगा और कहा कि भाई जा अपना काम कर, मुझे क्या इससे, मुझे थोड़ा ही ना फंसना है इसमें। अब चूहा और भी परेशान हो गया और मुर्गे के पास चला गया। मुर्गे को जब बताया कि भाई घर में चूहेदानी आ गई है तो मुर्गे ने भी सेम यही जवाब दिया कि मुझे क्या, जा अपना काम कर, मुझे थोड़ा ही ना फंसना है इसमें। अब चूहा और भी परेशान हो गया और परेशान होकर बकरे के पास चला गया और बकरे को कहा कि घर में चूहेदानी आ गई है। बकरे ने भी सेम यही जवाब दिया, यहाँ तक कि मजाक उड़ाने लगा और उछल-कूद करने लगा। अगली रात क्या होता है ये जानकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। अगली रात उसी चूहेदानी में जो किसान ने अपने घर में लगाई थी चूहे को फंसाने के लिए, उसी चूहेदानी में एक सांप फंस जाता है। किसान की बीवी ने चूहा समझकर उसकी पूंछ में हाथ डाला और हाथ डालकर उसे खींचने लगी। जैसे ही उसे खींचा तो सांप ने उसे डस दिया। अब किसान की बीवी की तबीयत खराब हो गई। तबीब के पास ले गए तो तबीब ने मशवरा दिया सूप पीने का, वो भी कबूतर का सूप। अब कबूतर को ज़ब्ह कर दिया गया। किसान के रिश्तेदारों को जब ये पता चला कि किसान की बीवी बीमार है तो किसान की बीवी की इयादत करने के लिए वो किसान के घर चले आए। अब जाहिर सी बात है, मेहमान घर में आए तो मेहमान नवाजी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मुर्गे को ज़ब्ह करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लिहाजा मुर्गे को ज़ब्ह करके खिला दिया गया। अब यहाँ तक बात तो ठीक थी, लेकिन अगले ही दिन किसान की बीवी का इंतकाल हो गया। किसान की बीवी मर गई। अब किसान की बीवी का जो इंतकाल हो गया था तो जाहिर सी बात है मेहमानों की ज़ियाफत के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और घर में बकरे के अलावा कोई और चीज नहीं थी, तो लिहाजा बकरे को ज़ब्ह कर दिया गया था। और तब तक चूहा जो है बहुत दूर निकल चुका था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं एक चूहेदानी सिर्फ जो चूहे को पकड़ने के लिए आई थी उसकी वजह से 3 चीजों की जान गई है, जिसमें कबूतर है, जिसमें मुर्गा है, जिसमें बकरा है। अब इनकी जान इसलिए गई क्योंकि चूहे की बात सुनकर उन्होंने चूहे का मजाक उड़ाया था कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल मुसलमानों का भी है। आज दिन के मुसलमान जो हैं कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, उनके घर बर्बाद हो गए। आज वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है। आज उनकी बारी है, कल हो सकता है हमारी भी बारी आ जाए। अब ये कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन है अगर आपके साथ कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा, कोई मसला शेयर करेगा तो इंसानियत के नाते जरूर उसे ये कहेंगे कि भाई कोई ना कोई मसला निकल जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। या फिर आप अपनी फिक्र में लग जाएंगे कि आज इसके साथ हो रहा है कल मेरे साथ भी हो सकता है, और आप जरूर ये नहीं कहेंगे कि ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।